नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी में सभासद विपुल भटनागर के प्रस्ताव पर नई मंडी रेलवे लाइन के साथ वाली सड़क के खुले नाले को बंद कराकर उस पर बने सुंदर पार्क का उद्घाटन डॉक्टर संजीव बाल्यान व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सभासद विपुल भटनागर ने बताया कि उनके वार्ड की सबसे गंदी सड़क आज शहर की सबसे खूबसूरत सड़क बन चुकी है। सुबह शाम को लोग उस सड़क पर घूमने आते हैं और अनेकों स्थानों पर परिवार सहित सेल्फी खिंचवाते हैं, जिसे देखकर खूब आनंद मिलता है। उन्होंने अनुज बंसल, राजेश भाटिया, पराग माहेश्वरी, भीमसेन कंसल, सतीश गोयल, राकेश बिंदल, मनमोहन जैन, अजय जिंदल, रविंद्र सिंगल, नीरज केडिया, पद्माक्ष गोयल, आकाश बंसल, सुनील अग्रवाल, रोटरी क्लब मिड टाउन, IIA से मनीष भट्ट और पवन गोयल, कुशपुरी, विदित भटनागर आदि का आभार व्यक्त करते हुए दोनों मंत्रियों ने उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसी सोच के साथ सभी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि शहर के लिए यह यूनिक कार्य हो रहा है, इसलिए जनता का भी पूर्ण सहयोग मिला है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विपुल भटनागर को पार्टी ने जाति की राजनीति से उठकर जिन अपेक्षाओं से सभासद का चुनाव लड़ाया था, आज इस बात को देखकर पार्टी के निर्णय पर गर्व होता है। शहर के लिए एक नई सोच, नई पहल है। बैठे हुए अंजू जी तो अभी हाल फिलहाल ही कह सकते हैं, अभी नया नहीं, आज अब तक तो हमें न चेयरमैन मानेंगे। और अपने डॉक्टर साहब हमारे काफी लंबा समय हो गया, मैं तो उस समय शहर में नहीं रहता था जब आप चेयरमैन थे। राजा हमारे अंकुर भाई, खुशपुरी जी, सम्मानित मंच, ज्यादातर लोग तो चले गए। मैंने कहा था और विपुल थोड़ी देर लगा देता तो ये भी चले जाते, हम रह जाते। विपुल ने आज वो बात याद दिला दी। मेरे याद है जब सभासद का पिछला चुनाव हुआ, उससे पहले पार्टी कार्यालय पे कोई व्यापारी का कोई मामला हो गया था, तो विपुल ने तगड़ा आक्रमण किया था कहीं पार्टी के कार्यक्रम में। तो जब ये बात चली कि भाई उसी समय ये था कि भाई सभासद कौन लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी के ज्यादातर लोग कि भाई अभी तो उसने ऐसी हरकत की है, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो वाकई मैं नॉर्मली शहर की ज्यादातर राजनीति बड़े भाई कपिल देव जी के जिम्मे है, मैं कभी ज्यादा बोल होता नहीं, ज्यादातर मामला उन्हीं के नेतृत्व में चलता है। लेकिन पहली बार मैं किसी बात पढ़ा था पार्टी में मीटिंग में, मैं कहा नहीं भाई, और वाकई आज आपका काम देख के मेरा अड़ना सफल हो गया, बहुत सफल हो गया, बहुत बधाई। और एक पॉजिटिव सोच के साथ चलने से कितना कुछ बदलाव हो सकता है। कई बार हमें लगता है कुछ नहीं बदलता, हम सोचते रहे कुछ नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन सीमित संसाधनों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति चाहे तो जन सहयोग से कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं आज भाई को एक काम और सौंप रहा हूं, ये अच्छा काम, सुंदर काम देखने के बाद। हमारा इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बना है, जितनी मेहनत विपुल ने इस काम के करने में की, शायद उतनी मेहनत मैंने रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने में की है। लेकिन उसके सामने कुछ अभी बचा हुआ है काम। मैं चाहता हूं कि अनऑफिशियली आप वो काम संभाल लो भाई। उस स्टेशन का बाहर कितना सुंदर सा हो, अंदर तो वो सुंदर हो गया, और बाहर सुंदर ना हुआ तो क्या फायदा उस बात का। जब हम गुजर के जाते हैं तो इतना, तो भाई आप उस काम को संभाल लो। आपको, पूरी टीम को, आपके चेयरमैन साहिबा को, वाकई एक शानदार, एक अच्छा काम हुआ है। कभी कभी मैं भी बैठे हुए अंजू जी तो अभी हाल फिलहाल ही कह सकते हैं, अभी नया नहीं, आज अब तक तो हमें न चेयरमैन मानेंगे। और अपने डॉक्टर साहब हमारे काफी लंबा समय हो गया, मैं तो उस समय शहर में नहीं रहता था जब आप चेयरमैन थे। राजा हमारे अंकुर भाई, खुशपुरी जी, सम्मानित मंच, ज्यादातर लोग तो चले गए। मैंने कहा था और विपुल थोड़ी देर लगा देता तो ये भी चले जाते, हम रह जाते। विपुल ने आज वो बात याद दिला दी। मेरे याद है जब सभासद का पिछला चुनाव हुआ, उससे पहले पार्टी कार्यालय पे कोई व्यापारी का कोई मामला हो गया था, तो विपुल ने तगड़ा आक्रमण किया था कहीं पार्टी के कार्यक्रम में। तो जब ये बात चली कि भाई उसी समय ये था कि भाई सभासद कौन लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी के ज्यादातर लोग कि भाई अभी तो उसने ऐसी हरकत की है, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो वाकई मैं नॉर्मली शहर की ज्यादातर राजनीति बड़े भाई कपिल देव जी के जिम्मे है, मैं कभी ज्यादा बोल होता नहीं, ज्यादातर मामला उन्हीं के नेतृत्व में चलता है। लेकिन पहली बार मैं किसी बात पढ़ा था पार्टी में मीटिंग में, मैं कहा नहीं भाई, और वाकई आज आपका काम देख के मेरा अड़ना सफल हो गया, बहुत सफल हो गया, बहुत बधाई। और एक पॉजिटिव सोच के साथ चलने से कितना कुछ बदलाव हो सकता है। कई बार हमें लगता है कुछ नहीं बदलता, हम सोचते रहे कुछ नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता,
लेकिन सीमित संसाधनों में विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति चाहे तो जन सहयोग से कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं आज भाई को एक काम और सौंप रहा हूं, ये अच्छा काम, सुंदर काम देखने के बाद। हमारा इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बना है, जितनी मेहनत विपुल ने इस काम के करने में की, शायद उतनी मेहनत मैंने रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने में की है। लेकिन उसके सामने कुछ अभी बचा हुआ है काम। मैं चाहता हूं कि अनऑफिशियली आप वो काम संभाल लो भाई। उस स्टेशन का बाहर कितना सुंदर सा हो, अंदर तो वो सुंदर हो गया और बाहर सुंदर ना हुआ तो क्या फायदा उस बात का। जब हम गुजर के जाते हैं तो इतना, तो भाई आप उस काम को संभाल लो। आपको, पूरी टीम को, आपके चेयरमैन साहिबा को वाकई एक शानदार, एक अच्छा काम हुआ है। कभी कभी मैं भी हम कर सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पवन जी, तो उसको आप बताएं। हम उसे करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको हम करें। हमारा शहर बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर हो, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं चाहे कपिल देव हूँ, चाहे विपुल भटनागर हो, चाहे अपने संजीव बालियान जी हो, हम अकेले कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी हैं आप सबकी ताकत के कारण से हैं। यानी जब हम काम करते हैं तो उसके पीछे आप सबका विजन होता है, सबकी ताकत होती है, सबका समर्थन होता है, सबका सहयोग होता है। ये हम सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, सबका योगदान है। मैं हृदय गहराइयों से, विपुल जी ने कहा कि जाति से ऊपर उठ करके हमको सभासद बनाया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोगों ने चर्चा की भाई बिरादरी की कितनी वोट है, नहीं, विपुल भटनागर बिरादरी का नहीं है, विपुल सबका है और सब विपुल भटनागर के हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि सारे सभासदों को जीता करके आपने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, आगे भी। और आज ऐसा उत्साह, सब लोग बोले थोड़े आधे से ज्यादा कम लोग यहाँ पर रह गए, कुछ रास्ते हटते चले गए। पर इतना शानदार संजीव बालियान जी 2024 का ये आगाज हो गया है। बिल्कुल 24 से चुनाव जैसा माहौल हमको लग रहा था कि चुनाव की तैयारी हमने कर ली हो। बहुत जल्दी धीरे धीरे पहले नगर पालिका का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव। निश्चित रूप से जैसे पहले हमारी विजय होती रही है और मंडी का भरपूर योगदान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। मैं बहुत हृदय गहराइयों से धन्यवाद नहीं करूँगा, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका लगातार प्यार, सबका स्नेह हमको मिल रहा है और हम भी उसी जिम्मेदारी के साथ आप सबकी सेवा तत्पर हैं। आपका बहुत धन्यवाद। हम कर सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पवन जी, तो उसको आप बताएं। हम उसे करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको हम करें। हमारा शहर बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर हो, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं चाहे कपिल देव हूँ, चाहे विपुल भटनागर हो, चाहे अपने संजीव बालियान जी हो, हम अकेले कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी हैं आप सबकी ताकत के कारण से हैं। यानी जब हम काम करते हैं तो उसके पीछे आप सबका विजन होता है, सबकी ताकत होती है, सबका समर्थन होता है, सबका सहयोग होता है। ये हम सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, सबका योगदान है। मैं हृदय गहराइयों से, विपुल जी ने कहा कि जाति से ऊपर उठ करके हमको सभासद बनाया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोगों ने चर्चा की भाई बिरादरी की कितनी वोट है, नहीं, विपुल भटनागर बिरादरी का नहीं है, विपुल सबका है और सब विपुल भटनागर के हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि सारे सभासदों को जीता करके आपने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, आगे भी। और आज ऐसा उत्साह, सब लोग बोले थोड़े आधे से ज्यादा कम लोग यहाँ पर रह गए, कुछ रास्ते हटते चले गए। पर इतना शानदार संजीव बालियान जी 2024 का ये आगाज हो गया है। बिल्कुल 24 से चुनाव जैसा माहौल हमको लग रहा था कि चुनाव की तैयारी हमने कर ली हो। बहुत जल्दी धीरे धीरे पहले नगर पालिका का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव। निश्चित रूप से जैसे पहले हमारी विजय होती रही है और मंडी का भरपूर योगदान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। मैं बहुत हृदय गहराइयों से धन्यवाद नहीं करूँगा, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका लगातार प्यार, सबका स्नेह हमको मिल रहा है और हम भी उसी जिम्मेदारी के साथ आप सबकी सेवा तत्पर हैं। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी तनख्वाह रुकी हुई है। मैंने डीएम साहब से भी बात की थी, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो जो है इनकी तनख्वाह जल्द से जल्द दें, क्योंकि ये हैंड टू माउथ है। ये लोग सिर्फ मात्र 8,000 रुपये इनकी तनख्वाह होती है। तो ये किस तरह से अपने, और जिस टाइम मैंने कार्यकाल में शपथ ली थी उस टाइम 5-5 महीने की तनख्वाह इनकी नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा रही, आप सभी का सहयोग रहा। इस तरह से हम चहुमुखी विकास कर सके। और धन्यवाद देना चाहूंगी दोनों मंत्रियों का जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया, पूरी जनता ने मेरा सहयोग किया, माननीय सभासदगण हमारे साथ रहे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहे हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।